शहर लाहौर के पुरकैफ नज़ारों, बुर्जों, मीनारों, यादगारों से गुजरकर भाटी दरवाजा मिलता है। किसी दोशीज़ा की कमर की तरह बल खाता बाजार, वक्त और जमाने की झुर्रियां सजाए खमीदा मकान, खाली आंखों से सौगातें बांटते दुकानदार, जिंदगी का हम हाँकते राहगीर, बेनियाजी से वाह होते आदाब। बाजार से अचानक खुलती गलियों में एक तंग गली के नुक्कड़ पर नीली रोशनाई से लिखा बोर्ड मोहल्ला चौमाला की शनाख्त पर इसरार करता नजर आता है। इसी दीवार पर एक बोसीदा सा बोर्ड मोहल्ले के दरख्शा माजी पर इतराता है, हमें बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम तरीन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी के घर पहुंचना है। इन्हीं गलियों में कहीं 17-18 बरस के मोहम्मद रफ़ी ने संगीत से प्यार की जोत जगाई थी। इसी शौक की ताबानी से बर्रे सगीर के दरोबाम दमक उठे थे। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गुलूकार नहीं, धड़कन बन गया था। वो सिर्फ सिंगर नहीं, कैफो किम बन गया था। हमें सरदार गली की तलाश है जहां मोहम्मद रफ़ी 11 बरस की उम्र में आए और 9 बरस तक रिहाइश पजीर रहे। सरदार गली में दाखिल होते ही महसूस होता है जैसे बचपन, लड़कपन, जवानी, मोहब्बत बेइख्तियार आपसे लिपट गए हो। ऊपरी दीवार पर मोहम्मद रफ़ी के नाम की तख्ती शहर लाहौर का झूमर है। कई नगमे फजा में उछल रहे हैं जैसे सरमा की पहली फुहार। सैकड़ों गीतों की धुनें ख्वाब हाय खुनक लिए एक नशा सा तारी करने लगती है। मोहम्मद रफ़ी को गुजरे एक जमाना बीत गया। 1980 में उन्होंने वफात पाई, लेकिन ये अहले इलाका, ये अहले मोहल्ला आज भी इस बात पर फख्र करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी कभी यहाँ रिहाइश पजीर थे। उनका गोया यहाँ इस महल्ले में कभी होना ही इनके लिए बाइस फख्र है। ये घर कभी मोहम्मद रफ़ी का मस्कन रहा था। यहीं उन्होंने सुर और ताल के तालमेल से अपने अंदर के फनकार को पहचाना था। हमें मोहम्मद रफ़ी के घर जाना है। रफ़ी साहब इसी घर में रिहाइश पजीर रहे हैं। ये रफ़ी साहब का घर है? जी रफ़ी साहब का घर। आप बैठ जाइए। अच्छा, मैं अपने वालिद साहब को लेके आ रहा हूँ। आप भी बैठ जाइए। हाँ जी बाबू, आप आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये हमें तो रोंगटे खड़े हो गए आज आपके घर आके। मोहम्मद रफ़ी साहब एक इतनी बड़ी एहसास शख्सियत हैं। बेशक। अच्छा, उनकी कुछ यादें हैं यहाँ, कुछ रिफ्लेक्ट करता हो ये घर? मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ ही रहते थे और ये जो किचन बना हुआ है इधर ये साथ ही, जी जी, ये एक थड़ा हुआ कर, यानी हम सेफली कह सकते हैं कि ये वो किसी ज़माने में थड़ा था जी जी, जहाँ मोहम्मद रफ़ी अपनी आवाज़ का जादू जगाया करते थे। जी बेशक। शौक़ पूरा किया करते थे उस वक्त, तो उन्हें शायद अंदाज़ा भी ना हो कि वो इतने बड़े कलाकार उनके अंदर छुपा हुआ है और वो कैसे एक्सप्लोर होगा। अच्छा इकबाल भाई, ये जो है दरवाज़ा, जी जी, ये भी कमरे में खुलता है? जी जी, ये दरवाजे 2 ही हैं। अच्छा, लेकिन कमरा एक है। अच्छा, कमरा एक है। जी जी, और ये भी उस ज़माने में ज़ाहिर है उनके ज़रिए इस्तेमाल रहा है? बेशक जी, ये भी रफ़ी साहब के ज़रिए इस्तेमाल रहा? बिल्कुल जी। ये उनकी वालदा या उनके बहन भाई वो यहाँ रहते थे। ऐसी? जी जी।
हमें मोहम्मद रफ़ी साहब के भाई के यहाँ बिलालगंज जाना है। वाह, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद अशफाक। हाँ जी, और आपका रिश्ता क्या है मोहम्मद रफ़ी साहब से? ये मेरे सक्के चाचा जी हैं। चचा थे आप? और आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वो मैं बताता हूँ। मोहम्मद रफ़ी के जो वालिद थे ना, जी जी, बड़े बारिश, ये हाँ जी। बुज़ुर्ग जी। इनका नाम था हाजी अली मोहम्मद। हाजी अली मोहम्मद। मेरी दादी जान का नाम था अल्लाह रखी। अच्छा, माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। उसके बाद हाजी मोहम्मद दीन साहब थे। अच्छा उसके बाद हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब थे। अच्छा। उसके बाद हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, जिनका मैं बेटा हूँ। हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप ये सब लोग हाँ। लाहौर में? उसके बाद बड़े सगीर गुलकार, एशिया के मुमताज़ गुलकार दुनिया के सबसे मोहम्मद सुरीली रफ़ी साहब पैदा हुए। उसके बाद हाजी मोहम्मद सदीक साहब पैदा हुए। दो बहनें थी, एक का नाम था रेशमा, दूसरी का नाम था चिराग बीबी। अच्छा, ये 8 बहन भाई थे। माशाल्लाह। रफ़ी साहब 5वीं थाते थे। बहनों भाइयों में से तो कोई अब कोई हयात नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं। सब वफात हाँ, पा गए, सब लेकिन छोटे उनके थे। जो हाँ। औलाद है उनके हाँ, सब फोत हो गए। सब, लेकिन उनकी औलाद माशाल्लाह फिर आपकी सूरत में और दूसरे लोगों की सूरत में है। फिर कितना बरस से यहाँ मुक़ीम है आप? 50 साल हो गए। 50 साल। हाँ। और आपकी अपनी उम्र के? 65 साल। अच्छा, माशाल्लाह। आप रफ़ी साहब को देखा भी है आपने? हाँ जी। अच्छा, क्या उम्र थी जब आपने उन्हें देखा? 10 साल की। अच्छा, और वो खुद मेरे ख्याल 19-20 बरस के होंगे उस वक्त? इधर ही आए थे, बिलालगंज में, बिलालगंज। गली नंबर 6। अच्छा, ये तो उस वक्त थे जब वो भारत से आए थे, जब इंडिया से यहाँ आए थे हाँ जी, तो आपकी मुलाकात उनसे हुई थी। हाँ जी, ये तस्वीर हमें थोड़ा सा बताएंगे? ये आप ही की तस्वीर हाँ है? जी, ये बहुत पुरानी है। ये उनके साथ की है? 1977 की है। 1977 की? हाँ जी। और लाहौर की है ये? नहीं, उधर की है। या वहाँ मिलने के लिए गए थे उनसे? रफ़ी साहब से कैसी मुलाकात रही आपसे जब वो मिले आप? रफ़ी साहब एक तो मुलाकात होते थी बम्बई में। ठीक है। उधर फिल्म बनती पे थी धर्मवीर। अच्छा, वो मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। उस तो बाद फिर इतने आए सारे जो मियाँ जी बहुत होए ने, साढ़े दादा जी। अच्छा अच्छा। उस तो बाद रफ़ी साहब नहीं आए इधर। यानी अपने वाले साहब की वफात ते लाहौर आए सर? हाँ। फिर उस तो उस तो बाद बाद ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ये ਵਫਾਤ ਤੇ मेरा ਆਏ कोई ਸਨ? 64-65 का होना है। अच्छा अच्छा, वो तो फ्लैटिस्ट ठहरे सन? फ्लैटिश। हाँ। अच्छा, इस इलाके में कहीं बैठ के गाते थे वो? नहीं, वो भाटी में गाता है, चमाले में। चमाला में? चमाला में। अच्छा। तो खिचड़ी पीर भी जाकर जुमेरात को दोस्त सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो खाना पकाता भी खाते। तो ये भी गाते थे, कुछ शादियों पर वो थे। अच्छा, खिड़की पीर भी गाते थे? हाँ जी। पेलाया कुंडिया पे आपे खिंचना डो साडे वाले मुखड़ा मोर। ओके। बस थोड़ा देर रहे, नहीं उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने और बड़ा नाम ज़ाहिर कमाया उन्होंने। अच्छा, एक बात है जो शायद आप सुनी हो आपने कि नज़र आता है कि हाजी साहब तो बड़े बारिश आदमी थे, जो उनके वाले साहब थे। हाँ जी, तो उन्होंने कभी कोई पाबंदी वगैरह तो नहीं लगाई रफ़ी तो साहब? बंदियाँ बोल लगाइयाँ, अच्छा गालियाँ निकालते थे, मारते थे। अच्छा, वो दरवेश आदमी थे। वो दरवेश आदमी थे। अच्छा अशफाक साहब, हमने तो एक ज़माना देखा है जो गाना चाहता है मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह, गाते भी हैं लोग, सारी दुनिया गाती है। जी, इस इलाके में कोई ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी जैसा बनना चाहते हो, जो गाते हो शौक़ से उन्हें? इनको बहुत शौक है। ये आसिफ साहब को? आसिफ साहब को, अजीम साहब को। हाँ। आवाज़ भी अच्छी है इनकी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे,
पलकों की छाँव में रहने दो, सुभान अल्लाह। एहसान तेरा होगा मुझ पर। जब याद मोहम्मद रफ़ी की आए वाह तो सितारों पर नज़र करना। वाह। सितारे टूट कर तुम्हें सुनाएंगे मोहम्मद रफ़ी की दास्तान। आहा, राज कपूर जो मोहम्मद रफ़ी को नहीं मानता था, अच्छा आप ये बात वसूख से शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये बहुत मानते थे। लिख- एक दिन राज कपूर ने एक फ़िल्म शुरू की, उसका नाम था संगम। बिल्कुल, उसका गाना राजेंद्र पे पिक्चराइज हुआ। वो गाना किसी को नहीं गाया गया, कई दिन गुजर गए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर आखिर किसी ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी के पास चले जाओ, ये गाना वो ही गाएंगे। उनका एक ग्रुप था ना, वैसे चले आप खैर बजा फरमा रहे हैं, मैं तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनका ग्रुप था ना, शंकर जयकिशन, मुकेश, राज कपूर। आवाज़ भी मुकेश साहब की जो है वो राज कपूर पे बहुत ज़्यादा मौजूद। बस वो कई लोग नहीं ना मानते इस चीज़ में, लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं- करना थी वो भी नहीं मानता। रफ़ी साहब, हाँ, कई बंदे नहीं मानते। राजेश खन्ना, आखिर सारे अल्लाह ने मजबूर कर देते। वो आदमी अदाकार नहीं बन सकता जिसके ऊपर मोहम्मद रफ़ी का गाना ना हो। राज कपूर, हुजूर राज कपूर पे उनकी आवाज़ सूट नहीं करती थी। मोहम्मद रफ़ी के घर पहुँचे, अच्छा, ज़हीर साहब मिले। ज़हीर साहब कौन है? ज़हीर साहब कौन थे? जो मेरी आंटी थी ना, उसके भाई थे, रफ़ी साहब की मिसेस के साले। भाई। अच्छा आगे समझ। अच्छा, ज़हीर साहब मिले, राज कपूर। कहने लगे राज साहब तुसी आज हमारे घर में। कहने लगा मेरी फिल्म का गाना टेक नहीं हो रहा, तो मैं मोहम्मद रफ़ी से मिलने आया हूँ, तो गाना टेक कर देना। अच्छा, वरना वो ज़हीर साहब कहने लगे 20,000 रुपये लगेगा उस दौर में। कहने लगे मैं दे दूँगा। उन्होंने जाकर कहा भाईजान वो राज कपूर आए हैं, कहने लगे उसको साथ ले आओ। जब साथ लेकर गए तो मोहम्मद रफ़ी साहब उसको मिले, तो कहने रफ़ी साहब मेरी फिल्म का गाना है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। कहने लगे सुबह टेक हो जाएगा। जब सुबह पहुँचे, वर्का देखा, गाना टेक कर दिया। उसके सेक्रेटरी ने 20,000 रुपया मोहम्मद रफ़ी को पेश किया। ये बात सुनने वाली है, जी 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 ये पूरी दुनिया को नहीं पता जी इस जी, बात का। इरशाद फरमाएं सर। 20,000 रुपया दिया तो मोहम्मद रफ़ी साहब पूछते हैं कि राज कपूर किधर हैं? कहने लगे उसका बेटा बीमार है तो घर चले गए। आप फरमाते हैं गाड़ी निकालो, हम भी निकालते हैं, हमने बच्चे की खरीद पूछनी है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब घर चले गए, राज कपूर। राज कपूर के। उस सेक्रेटरी ने जाकर कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब बाहर आए हैं बच्चे की खरीद पूछने। राज कपूर खुद बाहर आए और मोहम्मद रफ़ी को साथ ले गए। जब जाके बच्चे को देखा, बच्चे को उठाया, बच्चे के पास बैठ गए। उसके सरहाने के नीचे वो 20,000 रुपया मोहम्मद रफ़ी साहब ने सरहाने के नीचे रख दिया। क्या बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। नाज़रीन, पीर खिड़की शाह अंदरून बिलालगंज में ये दरबार है जहां मोहम्मद रफ़ी साहब गाया करते थे। इस ढाबे पर मोहम्मद रफी चाय पिया करते थे और इस चाय की चाशनी उनके लहजे की हलावत बन गई। हमें इजाजत दीजिए और सर धुनते रहिए अजीम गुलूकार मोहम्मद रफी के गीतों पर।